हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि हमें ई अटेंडेंस कैसे बनानी है। अब ई अटेंडेंस के लिए अभी लॉकडाउन फेज में तो हम सभी क्लासेस तो लेते ही होंगे, और वहाँ पे कहाँ हम हार्ड कॉपी में बच्चों का नाम लिखेंगे, फिर हम उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो इजी वे है कि हम अगर इतने टेक्नो से भी बन ही गए हैं तो क्यों ना हम बच्चों का अटेंडेंस भी ऑनलाइन ही ले सकें। और उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक जीमेल पे हमारा अकाउंट होना चाहिए और हम गूगल फॉर्म के मदद की वजह से हम बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसकी स्प्रेडशीट को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पास सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सॉफ्ट कॉपी में पड़ा रहेगा, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत है हम उसको डाउनलोड करके हम अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली हमारे गूगल ड्राइव में सेव रहता है, तो हमें ऐसे उसको मिसप्लेस करने का या कुछ ख़राब होने का कोई टेंशन भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें गूगल फॉर्म जो है वो कैसे हम उसको यूज़ करके ई अटेंडेंस बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपना एक इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देती हूँ सो दैट मैं आपको बता सकूँ कि कैसे हम गूगल फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया है और यहाँ पे गूगल फॉर्म जो है सॉरी गूगल जो है खुल गया। यहाँ पे हमें गूगल फॉर्म टाइप करना है। तो गूगल फॉर्म टाइप करके यहाँ देखिए गूगल फॉर्म का पहला ही यूआरएल जो है हमें उसको यूज़ करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स आ गया। इस पर हमें बिजनेस वाला हमें काम का नहीं है, हमें पर्सनल पे यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एक प्लस का साइन है। इस प्लस के साइन को हमें यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक नया फॉर्म ओपन हो गया है। और अगर हम बाई मिस्टेक की गलती से बंद हो जाता है या इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो ये ऑटोमेटिकली हमारे गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा, तो हमें इसकी कोई बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म की जगह पे इसका नाम लिख दे रही हूँ अटेंडेंस डेमो। क्योंकि मैं यहाँ पे डेमो ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे अटेंडेंस डेमो लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे ईयर का नाम लिख देती हूँ 2021। अब अनटाइटल्ड क्वेश्चन में यहाँ पे जहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप करते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड का नाम से। फॉर एग्जांपल मैं 7th ए में मैं क्लास मुझे लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 7th ए लिख दिया और यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस का। तो यहाँ पे एक जो एरो है डाउनवर्ड्स, इसको अगर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देखिए कि रो और कॉलम के ऑप्शन अपने आप ओपन हो गए। इस रो में यहाँ पे रो 1 लिखा है, यहाँ पे बच्चों के नाम ऐड करेंगे और कॉलम में हम प्रेजेंट एब्सेंट लिख सकते हैं। तो रो में अब बच्चे जो हैं वो 2-3 तो होंगे नहीं, 25 से ज़्यादा ही बच्चे होंगे। या तो फिर हम 25 बच्चों के नाम जो है टाइप करें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में से हमें बच्चों के नाम लिस्ट मिल जाए, या हमारे पास नाम की लिस्ट तो होगी सॉफ्ट कॉपी, तो हम वहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। गूगल हमें इतनी तो लिबर्टी देता है कि हम वर्ड फाइल में जो भी नाम है या जो भी कुछ टाइप किया है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो मैंने हैंडी जो है रखा है अपने पास। यहाँ पे देखिए ये वर्ड फाइल जैसे मैंने ओपन की है तो यहाँ पे मैंने बच्चों के नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, कुछ बच्चों के नाम सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब ये जब मैंने गूगल फॉर्म ओपन किया तो रो पे क्लिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली बच्चों के नाम जो है वो ऐड हो गए, तो हमें बच्चों के नाम टाइप करने के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब कॉलम की जगह पे, कॉलम 1 की जगह पे मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रेजेंट, फिर यहाँ पे लिख देती हूँ एब्सेंट और थर्ड में लिख देती हूँ सिक, क्योंकि चूंकि हम मेडिकल भी जो है बच्चों का नॉर्मल अटेंडेंस लेते वक्त हम उसको भी कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे मैं सिक या फिर मेडिकल लिख सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे एक साइन है डुप्लीकेट का, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट क्लिक करूँगी तो क्या होगा कि इसके जैसा ही एक फाइल ओपन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो मतलब नया एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने दूसरे क्लास का नाम लिख दूंगी, क्योंकि एक क्लास तो हमें लेनी नहीं होती,
तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8C और यहाँ पे मैं बच्चों के नाम जो है वो ऐड करूँगी, फिर से वही काम करूँगी, यहाँ से बच्चों के नाम जो है मैं ऐड कर लूँगी और यहाँ पर मैं ऐड कर दिया। उसके 1 मिनट, इसको मुझे बंद करना है वरना ये बच्चों के नाम फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो मैंने ये बच्चों के नाम ऐड कर दिए डायरेक्टली, जो मैंने कॉपी किया था। अब यहाँ पे देखिए कि मेरी क्लास 6th 7th A का अटेंडेंस शीट रेडी हो गई है और 8C का रेडी हो गया है। ऐसे हम मल्टीपल क्लासेस का कर सकते हैं। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। इस यहाँ पे लास्ट नाम पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है, उसको अगर मैंने क्लिक किया तो फिर से एक नया हम क्लास डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9th B। अब फिर से मैं वही करूँगी, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के जगह पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड ऑप्शन चूज करूँगी। रो में बच्चों के नाम मुझे लिखने हैं, तो मैं यहाँ से मैंने नाम सेव किया हुआ ही है, ये डायरेक्टली मैं कॉपी करूँगी और यहाँ जा करके मैं पेस्ट कर दूँगी, तो बच्चे का नाम अपने आप ऐड हो गया। फिर से वही काम मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिख देती हूँ, यहाँ पे एब्सेंट और सिक। तो आप देखिए यहाँ पे मेरी 3 फाइल रेडी हो गई, 6th 7th A की, 8C की और 9th B की। अब मुझे क्या करना है कि अब या तो हम इसको, ये बन गई है मेरी फाइल, अब या तो मैं क्या करूँ कि इसको मैं ऐसे सेव कर दूँ, पर उसके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि मैं डेली जो है मुझे हर फॉर्म में प्रेजेंट एब्सेंट रखना पड़ेगा। तो उससे बचने, क्योंकि कभी ऐसा होगा कि मुझे 8th A में नहीं लेना है, मुझे सिर्फ 6th A में लेना है, या मुझे दोनों सेक्शन में नहीं, मुझे दोनों में लेना है, तीसरे में नहीं लेना है। तो उसके लिए भी हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जा करके हम पहले तो सेक्शन क्रिएट करेंगे, तीनों के सेक्शन क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे जा करके यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन है ऐड सेक्शन, तो मैंने ऐड सेक्शन पे किया तो डेमो के जस्ट नीचे ही सेक्शन बन गया। तो यहाँ पे सेक्शन का नाम मैं दे देती हूँ 7th A और फिर मुझे वैसे ही बाकी के 2 क्लास का भी सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करना ही मुझे पड़ेगा, यहाँ पे फिर अब देखिए ये ऑप्शन फिर से यहाँ पे आया, तो आप देखिए 8C के ऊपर एक नया सेक्शन बन गया। तो अनटाइटल्ड सेक्शन में मैं 8th C लिख देती हूँ और वैसे ही मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए भी करना है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी मुझे सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन क्लिक करती हूँ तो आप देखिए 9th B के ऊपर एक फिर से सेक्शन बन गया। तो मैं यहाँ पे 9th B लिख देती हूँ। अब क्या है, मेरी बच्चों की पूरी लिस्ट तैयार हो गई। अब मुझे क्या करना है, अटेंडेंस डेमो में जा करके, जैसे मैंने बताया कि कभी हमें एक क्लास लेनी होती है, कभी 2 लेनी होती है, कभी तीनों लेनी होती है। जिस दिन तीनों लेनी होगी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर मुझे एक क्लास लेनी है, 2 की नहीं लेनी है, तो मुझे हम ऐसा भी गूगल फॉर्म में प्रोविजन है कि हम अलग अलग दिन के अलग अलग सेक्शन के अटेंडेंस हम अलग अलग दिन ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए फिर से हम एक नया सेक्शन बनाएंगे। तो ऐड डेमो के जस्ट नीचे मैं एक सेक्शन बना देती हूँ जहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास। अब क्लास के बाद मैं यहाँ पे मैंने कौन सा क्लास लेना है, 7th A है, 8th C है और 9th B है। तो क्लास के नीचे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 7th A, फिर मुझे लेनी है 8th C, 8th C और तीसरी क्लास है मेरी 9th B। यहाँ पे मेरी तीनों ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट किया अटेंडेंस डेमो के जस्ट नीचे, अब क्या होगा कि यहाँ पे आप 3 डॉट देखिए, इस 3 डॉट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो एक नया पॉपअप होता है जिसमें डिस्क्रिप्शन, गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर और शफल ऑर्डर क्वेश्चन है। तो मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगी गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर।
इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मंडे मुझे सिर्फ 6A में अटेंडेंस लेनी है तो मैं सिर्फ 6A का ही लूँगी, बाकी का मुझे नहीं सबमिट नहीं होगा वो। ट्यूसडे मुझे 7th A और 8th 9th B का लेना है तो 6th A का नहीं सबमिट होगा, तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है। तो सेक्शन बेस्ड आंसर पे मैं क्लिक करूँगी। आप देखिए 6A के 7th A के बाजू में एक कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन ऑप्शन खुला है, वैसे ही 8C के बाजू में कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन खुला है और 9B के बाजू में भी वही खुला है। अब मुझे क्या करना है, सेक्शन A के बाजू में कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन जो लिखा है उस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो 7th A जैसे मैं क्लिक करूँ तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं 7th A पे क्लिक करूँ तो डायरेक्टली उन्हीं बच्चों का नाम लिस्ट आए जो 7th A के हों। तो यहाँ पे 7th A पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। वैसे ही अगर मुझे 8C पे अगर मैं क्लिक करूँ तो 8C के बच्चों की ही लिस्ट खुल जाए। तो मैं यहाँ पे इस डाउन एरो पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा है गो टू सेक्शन 3 8C, तो ये मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। वैसे ही 9th B के लिए मैं सेक्शन 9th B वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि जितनी बार मैं जो अटेंडेंस लूँ वो इंडिविजुअली सबमिट हो एक साथ, क्योंकि गूगल फॉर्म पे क्या होता है कि हम जो भी कुछ सबमिट करेंगे वो सारा का सारा एक साथ सबमिट होगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल क्लास का सबमिशन लेना है। तो अब मैं क्या करूँगी, 7th A के क्लास के नीचे यहाँ पे आप देखिए डाउन एरो लिखा हुआ है ड्रॉ किया है। तो डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट फॉर्म का ऑप्शन है एकदम लास्ट में, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। उसी तरीके से मैं 8C के लिए भी रिपीट करूंगी। 8C के फॉर्म के नीचे डाउन एरो है, उधर पे मैं सबमिट फॉर्म क्लिक करती हूँ तो हो जाएगा, और लास्ट वाले में तो ज़रूरत ही नहीं है सबमिट करने की। अब ये जो है हमारा फॉर्म कम्प्लीटली रेडी है। ठीक है, अब अगर मैं आप इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप देखिए ये ऐसा दिखेगा। ये है अटेंडेंस, मुझे क्लास 7th A 8th B 9th B। अगर मैं 7th A पे क्लिक करती हूँ तो सिर्फ 7th A की ही लिस्ट खुलेगी। आप देखिए सिर्फ 7th A की ही खुली है और मैं अटेंडेंस लेके सबमिट कर सकती हूँ। या तो फिर अगर मुझे 8C का लेना है तो और आप देखिए जैसे ही अगर मुझे 8C का लेना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे सिर्फ 8C का ही लिस्ट ओपन होगा, बाकी कुछ ओपन नहीं होगा। अटेंडेंस लेके मैं सबमिट करूँ। अब देखिए क्या होगा कि डेली मुझे प्रेजेंट क्लिक करना है। अब बच्चे अगर ये हमें फटाफट अटेंडेंस भी लेना होता है, अब हम या तो डेली प्रेजेंट पे क्लिक करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसका भी सोल्यूशन है कि क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे डेली प्रेजेंट तो होंगे ही, बहुत कम बच्चे हैं जो एब्सेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले से ही हम ऐसा सेटिंग कर सकते हैं कि जो अटेंडेंस है सब में ही प्रेजेंट आ जाए और हमें सिर्फ एब्सेंट पे क्लिक करना हो। तो उसके लिए भी हमें पास ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इस पे मैं क्लिक करती हूँ तो एक ऑप्शन आता है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गेट प्री फिल्ड लिंक। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो मैंने अपना अटेंडेंस शीट बनाया है उसी अटेंडेंस शीट पे सेंड के बाजू में 3 डॉट है, उस 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट प्री फिल्ड लिंक। तो मैं इस गेट प्री फिल्ड लिंक पे जैसे ही ओपन क्लिक करूंगी, आप देखिए एक दूसरा नया पेज ओपन होता है। अब मैं क्या करूंगी, मैं पहले से ही प्रेजेंट पे क्लिक कर दूंगी। मैंने पहले से ही प्रेजेंट पे क्लिक कर दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास प्रेजेंट जब जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगी ये पहले से ही प्रेजेंट पे क्लिक होके रखा होगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ जो बच्चे एब्सेंट हैं उन्हीं के नाम के आगे एब्सेंट लगाना होगा, जिससे कि मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं प्रेजेंट पे क्लिक कर रही हूँ और मेरा यहाँ पे सारा मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा है गेट लिंक, तो मुझे गेट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे मैं गेट लिंक पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखिए शेयर दिस लिंक टू इंक्लूड प्री फिल्ड रिस्पॉन्स, उसके बाजू में कॉपी लिंक है, तो मैं कॉपी लिंक पे क्लिक करूंगी तो जो मेरी लिंक प्री फिल्ड है वो कॉपी हो जाएगी। अब मेरी लिंक कॉपी हो गई। मुझे क्या करना है, अब इस प्री फिल्ड लिंक को
एक मिनट, इस प्रीफिल्ड लिंक को मुझे अब ओपन करना है। अब ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस वापस जो मैंने लिंक किया है उस पर मैं यहाँ जा करके उस लिंक को पेस्ट कर दूंगी। अब देखिए ये लिंक बहुत बड़ी है, इसको हम याद नहीं रख सकते, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। ये लिंक पे हम जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए फिर से 3 डॉट है, हम इसको बुकमार्क कर सकते हैं। तो मैं बुकमार्क पे जा करके बुकमार्क दिस टैब करती हूँ और यहाँ पे मैंने अटेंडेंस डेमो सेव कर दिया। तो जैसे ही जब जब मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगी या जब जब मैं अपना इंटरनेट URL ओपन करूँगी तब तब ये अटेंडेंस डेमो मुझे शो करेगा और मैं यहाँ पे इसको डन कर देती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये लिंक याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे अब हमारा सब कुछ एकदम रेडी हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कि हमने किया क्या बेसिकली। तो फिर से हम जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि हम नए क्लास ले रहे हैं, हमारा एकदम नया दिन है, तो मैं इसको भी बंद कर देती हूँ। हमारा एकदम ब्रांड न्यू डे है, हमें अपनी अटेंडेंस की दिन का शुरुआत करना है, बच्चों का हमें अटेंडेंस लेना है। तो मैंने ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा सेव हो गया है, तो या तो डायरेक्टली मैं इस पर क्लिक कर दूँ, अगर आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करिए, वहाँ पे बुक मार्क्स पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आ गया अटेंडेंस लिस्ट, जो भी अटेंडेंस है। तो मैंने अटेंडेंस डेमो क्रिएट किया था, मैं अटेंडेंस डेमो पे क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरी ये फाइल ओपन हो गई। अब मुझे आज 6A का अटेंडेंस लेना है, तो मैं 6A पे क्लिक करके जैसे ही नेक्स्ट करूँगी तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये लिंक जैसे ही किया तो सारे बच्चों के नाम के आगे प्रेजेंट है, तो मेरा टाइम बच जाएगा। मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम जो एब्सेंट है वहीं पे क्लिक करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। ऐसा ही मैं डेली कर सकती हूँ, बार बार। आज मुझे फिर से 8C का करना है, तो आप देखिए अब 8C में प्रेजेंट है ही, जो बच्चे एब्सेंट हैं मुझे सिर्फ उनके नाम के आगे क्लिक करना है और यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। तो 6 जितनी बार हम अब मैं आपको 6A का 7th A का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। 7th A में जितनी बार हमने अटेंडेंस लेना है उतनी बार ये अटेंडेंस जो है वो बताएगा। अब मान लेते हैं कि हमने 4-5 दिन अटेंडेंस लिया, ठीक है, मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रही हूँ इसलिए मैं बार बार इस पर क्लिक कर रही हूँ। फिर से मुझे 7th A पे करना है, तो मैंने फिर से ये ले लिया और सपोज हमारा महीना जो है वो ओवर हो गया। अब मुझे इसकी डिटेल लिस्ट चाहिए, तो डिटेल लिस्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें जो हमने गूगल ड्राइव पे जो हमने अपना बनाया था फॉर्म उसको ओपन करना है। ये गूगल ड्राइव पे देखिए हमें जो नया फॉर्म बनाया था वो मिल जाएगा। तो गूगल ड्राइव पे मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो रहा है। यहाँ पे ये रहा अटेंडेंस डेमो। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अटेंडेंस डेमो ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 बार रिस्पॉन्स आए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट का सिंबल दिख रहा है, मुझे स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है। गूगल अपने आप स्प्रेडशीट क्रिएट कर देगा और ये स्प्रेडशीट देखिए ओपन हो गई। स्प्रेडशीट ओपन हो गई, मुझे इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे फाइल के ऑप्शन में जाके मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। तो ये अब मेरी फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई। अब आप देखिए ये फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है। एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हो गई है। अगर अब आपको ऐसा है कि आपकी ओरिजिनल शीट को कुछ नहीं होना चाहिए तो आप सेव एज भी कर सकते हैं या आप इसमें भी काम कर सकते हैं। अब आप देखिए 6C में 6 तारीख को नाम के आगे आप देखिए प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट है। 6 तारीख को 18:33 पे आशका जो है वो प्रेजेंट है। 7th ये 6A का है और 6 तारीख को 6:34 पे प्रेजेंट एब्सेंट। तो ऐसे हम बच्चों की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
होप मुझे आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। थैंक यू।